नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हलचल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जानते हैं अपने भारत देश के बारे में। भारत हमारा एक ऐसा देश है जो समय के साथ अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लेता है। भारत उन विकासशील देशों में से एक है जो सबसे ज़्यादा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। हम सबको अपने भारतीय होने पर गर्व है। सबसे पुरानी सभ्यता और प्राचीन संस्कृति का धनी है भारत का इतिहास। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। भारत हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा, हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में विश्वास रखता है हमारा देश भारत। मेरे भारत देश की पावन मिट्टी में कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत को आज़ादी दिलाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, 23 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाले भगत सिंह, राजगुरु, अंग्रेजों से अकेला लोहा लेती रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राण इस पावन मिट्टी को बचाने के लिए गंवा दिए। स्वामी विवेकानंद शिकागो अधिवेशन में हिंदी भाषा में भाषण दिया और भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया। भारत के सुप्रसिद्ध करने में साहित्यकारों की भी विशेष भूमिका रही है, जैसे तुलसीदास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन आदि। इन सब ने भारत को उस स्तर पर गौरव हासिल दिलाई है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसे पिंगले वेंकैया ने बनाया था। भारत के तिरंगे का अनुपात 3.2 है। 3 रंगों से मिलकर बना है। ऊपरी केसरी पट्टी ताकत का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी जो ईमानदारी और शांति का प्रतीक है, और इसके साथ ही बीच में एक धर्म चक्र है। अंत में हरे रंग की पट्टी है जो हरियाली संस्कृति का प्रतीक है। भारत में ही मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी पुरानी सभ्यता के निशान भी पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो जितनी विविधताएँ हमारी भारतीय भाषा बोली में है, उतनी ही विविधताएँ भारत के मौसम की भी है। चाहे उत्तर में बर्फीले पहाड़ हो, दक्षिण में घने जंगल पठार हो, प्रकृति में कितना सुंदर रूप आपको सिर्फ भारत में ही मिलेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के काफ़ी मशहूर चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, एलोरा की गुफाएं और न जाने कितने और भी चीज़ें शामिल हैं। मेरा भारत महान है और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। यह अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, रंग रूप के लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। यहाँ मंदिर में पूजा पाठ होती है। घंटी और शंख की मीठी ध्वनि आपको पवित्रता की एहसास दिलाएगी। मस्जिदों में अरजान, चर्च में गॉड के प्रेयर्स, सब मेरे भारत पूरे विश्व में अलग बनाता है। भारत ने हमेशा हर संस्कृति का सम्मान किया है। जहाँ दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, हर त्यौहार को अपनों से मनाया जाता है। भारत में मुग़ल शासकों और अंग्रेज़ों का शासन हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत में हमेशा अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। मुग़लों और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कई साल शासन किया, लेकिन हम भारतीयों ने उनका भी दिल खोल कर स्वागत किया। उन्होंने कई बार भारत में फूट डालने की नीति अपनाई, लेकिन भारत ने विविधताओं के एकता के रहते उन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति, संस्कार और अपनेपन में कोई बदलाव नहीं आया। भारत की संस्कृति सच में अद्भुत है। दूर दूर के लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन भी करते हैं। अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, छोटों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना हमें बचपन से ही परिवार का महत्व बताया जाता है कि कैसे परिवार को प्रेम के धागों से पिरो कर रखना चाहिए, साथ ही भाईचारे से सबके साथ कैसे रहना चाहिए। भारत अपने विभिन्न नृत्य कलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत का नाम भारत के राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर रखा गया। भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया आदि। पुरातन काल में आर्यभट्ट नाम से जाना जाता था। भारत में कई बड़े आक्रमण का सामना किया, लेकिन अपनी शांत प्रिय छवि हमेशा बने रखी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अन्न का पैदावार हो सिंधु सभ्यता घाटी के समय से ही की जाती है। भारत में 70% किसान रहते हैं। किसान चाहे खुद भूखा रह जाए, लेकिन वह हमारे देशवासियों को भूखा नहीं रहने देते, इसलिए हमें अन्न देवता कहा जाता है। भारत का किसान सिर्फ भारत के निवासियों को ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोगों को अन्न प्रदान करता है।
बहुत विकासशील देश भी भारत से अन्न निर्यात करते हैं। अगर हम अन्य देवता की बात कर रहे हैं तो अपने सैनिक भाइयों को कैसे भूल सकते हैं, जो मेरे प्यारे देश भारत की सुरक्षा दिन रात करते हैं। इस पावन भारत को हर बड़ी मुसीबत से बचाते हैं। भारत सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही आगे नहीं बल्कि विज्ञान में भी अपने बहुत तरक्की हासिल की है। भारत ने दुनिया में भी खोज के मामले में किसी विकसित देश से कम नहीं है। भारत में खोज के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, जैसे आर्यभट्ट, रामानुजम, अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बसु और सीपी रमन जैसे बड़े वैज्ञानिक दिए हैं। इन सब ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत की वीर भूमि में ऐसे कई शूरवीरों ने जन्म लिया, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज प्रताप, भगत सिंह जैसे वीरों ने भारत में कई आक्रमण से बचाया। मेरे भारत ने हर धर्म को दिल से स्वीकार किया, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। हर असंभव दिखने वाले काम को संभव बनाया है। ऐसा नहीं कि मेरा देश भारत की संपन्नता है, ऐसे पूर्णकालिक लगभग 600 साल से संपन्न है। भारत कई विदेशी ताकतों के अधीन रहा था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन भारत ने इसमें संपन्न होने के कारण जो भारत में आया वो भारत का सारा खजाना लूट कर ले गए। लेकिन भारत तब भी आज एक विकासशील देश और संपन्न देश है। यहाँ माटी को सिर्फ माटी के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में देखा जाता है। कोई देश केवल क्षेत्र से नहीं बनता है, उसमें रहे लोगों और उनके बीच प्रेम की जैसे एक घर तब बनता है जब उनमें लोग रहते हैं प्रेम से। मेरा भारत सच में महान है, जो अपनी विविधताओं के बावजूद एकता की अनूठी मिसाल है। मैं भारत का निवासी हूँ, जिस पावन देश में भगवान भी अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कृष्ण के अवतार लिया था, यह प्राचीन संस्कृति और महान संस्कृति वाला देश है। भारत की 80% आबादी गाँव में रहती है। हमारे देश में हमें आज़ादी का तोहफा दिया है, जिसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। वसुधैव कुटुंबकम से हमारे देश की सभ्यता के बारे में बताया जा सकता है। 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तभी से भारत में लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। भारत की आज़ादी के साथ ही संविधान की नींव पड़ी, जिसमें भारत में संविधान को श्रेष्ठ संविधान माना जाता है, जहां धर्म, जाति, रंग, रूप, वेशभूषा को किनारे रखकर इंसान को इंसान की तरह माना जाता है। मेरे देश भारत में समान रूप से व्यवहार के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। जो इसका पालन नहीं करता उसे न्यायपालिका दंड सुनाती है। मेरे भारत में हिमालय से सुंदर पावन नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी और अन्य कितनी नदियाँ हैं। यहाँ अनेक पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्रसिद्ध और पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत श्रेणी राजस्थान में है। भारत की मिट्टी में बहुत महान लोगों ने जन्म लिया, जैसे चाणक्य, तुलसीदास, कबीर, महावीर, महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत का सिर गौरव से ऊंचा किया। तो ये है हमारा देश भारत महान। नमस्कार।